हेलो। हाँ जी गुरु जी प्रणाम। जी जी, खुश रहिए। जय श्री माता की। कौन बात कर रहे हैं? गुरु जी मैं उज्जवल पांडे बोल रहा हूँ प्रयागराज से। अच्छा अच्छा, उज्जवल पांडे जी। ठीक है उज्जवल जी, चलिए बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी बस यही जानना चाहते हैं कि मैं माता रानी की साधना कर रहा हूँ, क्या उसमें सफलता मिल रही है नहीं। एक जगह पर कहीं पर बैठ जाइए, मतलब खड़े चलिए मत, एक जगह ऐसे बैठ जाइए पहले। ठीक है बैठ जा रहे हैं यहाँ पे। जी जी, आप पूछिए क्या कहना चाह रहे हैं। गुरु जी मैं वहाँ विंध्यवासिनी माता योग माया की साधना कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें सफलता मिल रही है नहीं, बस यही जानना है। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप एक काम करें, या तो सीताराम सीताराम जाप करें, या फिर जय माँ बीजासेन जय माँ बीजासेन आंख बंद करके नाम जप करें। ठीक है। चलिए आंख खोलिए। क्या नाम बताया था अपना आपने? उज्जवल पांडे। उज्जवल पांडे। ठीक है उज्जवल पांडे जी, हम आपको बता देते हैं। आपके ऊपर माता जो योग माया आप बता रहे हैं, श्वेत वस्त्र धारण करे हुए कोई देवी हैं जो आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, ठीक है ना। लेकिन जी अभी फिर भी आपको थोड़ा सा लगभग लगभग 36 दिन तक या 41 दिन तक फिर भी अभी सेवा करने के लिए, मतलब अभी आपको फिर से सेवा करनी है 36 दिन की या 41 दिन की। तब जा कर के मतलब जो उनकी कृपा है वो थोड़ा सा, मतलब अभी ऐसे हमें लग रहा है कि थोड़ी सी कमी है, जिस कमी को पूरा करने के लिए आपको 36 दिन की या 41 दिन की फिर से सेवा लगाना चाहिए। क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत या ऐसा मैया के द्वारा आदेश मिल रहा है कि जैसे कि आपकी साधना कहीं ना कहीं खंडित हो गई है ना। जिस वजह से ये जी जी तो इस तरीके से कोई साधना वगैरह आपने खंडित कर दी है, कुछ गड़बड़ कर दिया है? जी। साधना खंडित कर दी है? शायद बीच में छूट गया था एक दो दिन। हाँ तो वही। हाँ तो जी जो छूट गया था ना एक दो दिन, उसी को साधना खंडित बोलते हैं, है ना। क्योंकि साधना खंडित हो गई तो फिर से आपको रेगुलर बेस पे 36 दिन की या 41 दिन की साधना करनी है, छोड़ना नहीं पड़ता है। जैसे जो 2-3 दिन आपने छोड़ दिए ना, तो उसको वो खंडन जी कहलाता है, मतलब कि साधना वो खंडित हो गई है अब। तो फिर से आपको, जी वरना आपके ऊपर कृपा हो रही थी मैया की, जो योगिनी की कृपा है, जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए देवी थी, वो आपके ऊपर कृपा कर जी। ही चुकी थी, लेकिन आपने साधना खंडित कर दी। तो इसीलिए दोबारा से अब अपने गुरु के मार्गदर्शन में 36 दिन की या 41 दिन की फिर से सेवा करें। लेकिन अब कोई त्रुटि या गलती मत करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए लास्ट चांस है ना। अगर आप कोई त्रुटि गलती करोगे तो फिर अब दोबारा कृपा नहीं प्राप्त हो पाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। जी गुरु जी। समझ में आ गया आपको? जी जी गुरु जी। जी जी, संतुष्टि हुई? समझ में तो आया, ऐसा तो नहीं कि कुछ गलत गड़बड़ लग गया? नहीं गुरु जी समझ में आया, पूरे अच्छी तरह समझ में आया। ठीक है, संतुष्टि हुई आपको जो बताया गया? जी गुरु जी। जी जी, चलिए ठीक है। गुरु जी एक प्रश्न और था। चलिए बताइए। गुरु जी हमारे यहाँ जैसे तीसरी पीढ़ी आ गए, हमारे दादा परदादा जो थे हम्म। वो माता योग माया का सेवा किए थे, और जितने भाई थे सबकी अकाल मृत्यु हो गई। ठीक है। और उसके बाद घर में सब एकदम उथल पुथल होने लगा, सब सही नहीं चल रहा है, बस यही जानना है क्या समस्या है। चलिए फिर से आंख बंद करिए, सीताराम नाम जाप करिए। चलिए आंख खोलिए। सर्वप्रथम हम आपको बता देते हैं, जो अकाल मृत्युओं का कारण हमारे लिए मैया के द्वारा जो आदेश हो रहा है, तो वो ये हो जी रहा है गुरु जी। कि आपके घर में, मतलब लगभग लगभग 3 से 4 पीढ़ी पहले तंत्र प्रयोग हुआ था, ठीक है ना। जिस तंत्र प्रयोग की वजह से अकाल मृत्युएं हुई हैं आपके घर में, है ना। और वो तंत्र प्रयोग मतलब ऐसा है कि 3 पीढ़ियों तक लगातार मतलब समस्या देता रहा है वो तंत्र प्रयोग। और अभी जाके कुछ जी जी समय से वो तंत्र प्रयोग स्वयं आपकी जो योग माया देवी हैं, उनके माध्यम से उस तंत्र का, मतलब एक तरीके से ये है कि काट हो गई है, जिस वजह से अब आने वाले समय में अब कभी किसी के साथ ऐसी कोई दुर्घटना नहीं होगी। लेकिन अकाल मृत्यु का कारण यही है कि जैसे अपन मूठ कहते हैं ना, मूठ विद्या मुठकरणी विद्या, ऐसा कोई तंत्र अब प्रयोग। हाँ जी।
हाँ, मूठ विद्या जानते हैं। हाँ जी, तो वही मूढ़ विद्या तंत्र प्रयोग के रूप में चलाई गई थी, जिस वजह से ये सारी बैक टू बैक मतलब एक तरीके से आपके घर में ये अकाल मृत्युएं हुई हैं, है ना। जी। जी, वो भी आपकी। अब ठीक रहेगा गुरुजी। अब आने वाले समय में अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आपको आपकी जो कुलदेवी है उगमाया, इनकी और अधिक सेवा बढ़ाइए आप, है ना। और एक जी और जी सबसे बड़ी बात बता देते हैं कि मतलब जो आपके घर में जो अकाल मृत्युएं हुई हैं, ये सब चीज़ों का मतलब कि आपके जो दादा परदादा लोग थे, वो किसी से लड़ाई झगड़ा हुई थी, है ना। उसके जी लड़ाई झगड़ा होने की वजह से उस व्यक्ति ने इनके ऊपर ऐसी चीज कर दी थी, है ना। जी। तो ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, आपको पता है किसी से? हाँ, हुआ था, बहुत हुआ था। हाँ, तो वही लड़ाई झगड़ा की वजह से वो चीजें हुई, तो वो मतलब तंत्र प्रयोग चला दिया गया, जिस वजह से ये सारी अकाल मृत्युएं हुई हैं। लेकिन अब आपकी जो कुलदेवी महारानी, उनने वो तंत्र का नाश कर दिया, तो अब आगे नहीं होगा। लेकिन ये 3 पीढ़ियां नाश कर दी उस तंत्र प्रयोग ने, मेन दिक्कत ये है। जी जी, तो अब आगे लेकिन आप उनकी सेवा बढ़ाइए, ताकि आप आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी ना। गुरुजी। तो समझ में आया, जी, जो ये प्रश्न का उत्तर दिया, ये भी समझ में आया कि ऐसा तो नहीं कि कुछ। पूरा पूरा गुरुजी अच्छी तरह समझ में आ गया। जी, यही बात है, ऐसा तो नहीं कि कहीं कभी और कहीं किसी अन्य दरबार में पूछा तो कुछ यही बताया हमने जो बताया, कुछ अन्य चीज बताई। नहीं गुरुजी, आपसे ही मैं पूछ रहा हूँ पहली बार, और किसी से नहीं पूछा कुछ। अच्छा, कभी किसी से नहीं